नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NN सक्सेस मिशन पर। आज हम लोग व्याकरण का एक भाग है समास, इसको अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में, जो एक व्याकरण का भाग है। समास पहले हम देख लेते हैं किसे कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इसके मुख्यतः 7 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, नग्य। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते हैं। 1 नंबर है कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण, विशेष्य या उपमान या उपमेय या उपमेय अपमान का प्रयोग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, कृसोदर, मीनाक्षी, चंद्रमुखी इत्यादि। दूसरा है तत्पुरुष। जिस समास के पदों के बीच में कारक चिन्ह छिपा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दिखाई आपको नहीं दिया। तो अब हम लोग बात करते हैं 3 नंबर द्विगु से। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दुमुहा, त्रिमुहा, त्रिकोण, षष्ठकोण, चौराहा, चौमास, सतसई आदि। उपरोक्त सभी उदाहरणों का पहला पद संख्यावाचक है। जैसे दो मतलब 2 हो गया, त्रि मीन्स 3 हो गया, षष्ठ कोण मतलब 6 कोण हो गया, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तो 4 नंबर अब हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो अर्थात विग्रह करने पर पदों के बीच योजक और तथा इत्यादि आवे। जैसे दाल भात, इसको यदि हम विग्रह करें तो दाल और भात आएगा। माता पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य आदि। बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान को बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद प्रधान को बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करने वाले समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, वीणापानी, लंबोदर, दशानन। चंद्रशेखर, वीणापानी यानी सरस्वती माँ, लंबोदर यानी गणेश, दशानन यानी जो विशेष अर्थ धारण कर ले उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। 6 नंबर है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रत्येक, घर घर, आमरण, दिन भर इत्यादि। नग्य। जिस समास का पहला पद नकारात्मक हो उसे नग्य समास कहते हैं। जैसे अकाल, अबोध, अनाथ इत्यादि। अब हम लोग भेद सहित कुछ समास के उदाहरण देखते हैं। जैसे अठन्नी, ये ये जो है संख्यावाचक शब्द है, इसीलिए ये द्विगु हुआ। आजकल, द्वंद्व, ऊंच नीच द्वंद्व ही हुआ। देशभक्ति तत्पुरुष, गृहस्थ तत्पुरुष समास है। गौरी शंकर द्वंद्व समास है। चतुरानन बहुव्रीहि समास है। अज्ञानी नग्य समास है। आजन्म अव्ययी भाव समास है। गंगा जल तत्पुरुष समास है। खेचर तत्पुरुष समास है। गोपाल तत्पुरुष समास है। घर द्वार द्वंद्व समास है। चंद्रमुख कर्मधारय समास है।